नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम 9th क्लास के प्रश्नावली 1.3 के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले प्रश्नावली 1.1 और 1.2 सॉल्व कर दिए, ठीक है। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। हम आगे ही इस प्रकार से 9th क्लास की सारी एक्सरसाइज है वो सॉल्व करेंगे। देखो, इसमें 3 तक क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे। अभी 4th क्वेश्चन है 0.9999, ये है 999 लास्ट तक जा रहा है। को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, ये बताना है। तो देखो, अपन सबसे पहले आंसर में क्या मानते हैं, इसके अक्स के बराबर में मानते हैं इसको 0.999, मतलब 999 ये लास्ट तक जा रहा है, इसको अपन 0 अंत तक जा रहा है, इसको अक्स के बराबर मान लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, एक अंक 9 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो अपन यहाँ क्या करते हैं, समीकरण, इसको समीकरण 1 लेके लिखते हैं। अब 1 की पुनरावृत्ति हो रही है तो अपन समीकरण 1 को 10 से गुणा कर देंगे। समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर तो 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x बराबर में इधर वाला 9.1 अंक आगे जाता है ना, 10 से गुणा करने पे 9.9999, ये समीकरण नंबर 2 बन जाएगी आपकी, ठीक है। अब समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाना, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो इसको घटाने पर अपने को क्या मिलेगा, देखो इधर है 10x, ये वाली साइड इधर से घटेगी, उधर वाली साइड उधर से घटेगी, तो 10x में से 9x गए, 10x माइनस में x बराबर में 9.999, ठीक है। इसमें से क्या घटाना आपको 0.9999 ये घटाना है। तो देखो यहाँ तो बच गया 9x, 10x में से x गया 9x, इधर देखो ये आगे वाला 0.999 ये घट जाएगा, तो 9 में से 0 घटेगा तो 9 बचेगा ना, तो x बराबर में क्या है 9/9, ये भाग में आ जाएगा, तो 9/9 क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। तो x का मान अपन क्या है 1 आया, जबकि यहाँ पे x बराबर में 0.999 है, तो इसका मतलब क्या है, ये भिन्न के रूप में है, P बटा Q के रूप में 1/1 आएगा। तो इसमें देखो x का मान 0.999, तो इसमें पूछा है कि आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित, हाँ बिल्कुल, लेकिन 0.999 है वो लगभग 1 के बराबर ही होता है। क्या होता है 0.999 लगभग 1 के सन्निकट होता है, 1 के पास में होता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर 1 आया है, जो कि सही है, ठीक है। अब आगे वाला एक क्वेश्चन और है, वो अपन देखते हैं। देखो अब 5वां क्वेश्चन दिया है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो 1/17 है, उसका दशमलव प्रसार लिखेंगे, दशमलव प्रसार में ये क्या होगा, पुनरावृत्ति खंड आएंगे, पुनरावृत्ति अंक आएंगे। तो पुनरावृत्ति अंकों में अधिकतम अंक कितने हो सकते हैं, यह बताना है। अपने उत्तर की जांच है वो विभाजन प्रक्रिया से करनी है, भाग लगा के देखना है। तो अपन भाग लगा के देखते हैं। इसमें देखो 1 में 17 का भाग, इसमें 1 में 17 का भाग लगाना है। तो देखो 1 में 17 का भाग जाएगा क्या, भागफल में यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 में 17 का भाग वो नहीं जा रहा, तो अपन सबसे पहले यहाँ पे 1 0 लेंगे, तो यहाँ पॉइंट आएगा, ठीक है। अब 10 हो गए, 10 में 17 का भाग नहीं जा रहा, तो वापिस 1 0 लेंगे, तो यहाँ पे 0 आएगा। 100 हो गए, 100 में 17 का भाग जाएगा, 17 5 85, 5 बार गया 85, घटा दो 100 में से 85 घटाए कितने बचे, 15 बच गए, वापिस भाग नहीं जा रहा, 1 0 ले लो, 17 का 150 में, 17 8 136, 17 में 153 ज़्यादा हो जाएंगे, 17 8 136, यहाँ पे 10 में से 6 गए 4 हो गए, और 4 1 वापिस 0, तो वापिस 17 8 136, 8 बार ही जाएगा, वापिस 136, वापिस घटा लो कितने बचे, 4 40, 17 2 34, 2 बार, 17 2 34, 2 बार, वापिस 6 बच गए 0, 17 3 51, 3 बार, 9 बच गए, आगे लिखता हूँ मैं इसको, 9 बच गए, 0 12 90, 17 5 85,
5 बच गए 0, 17 2 34, 16 बच गए 0, 17 निम्न 153 9 बार, 17 निम्न 153 9 बार, तो यहाँ पे बच गया 7, 17 3 51, 17 चौके 68, वापिस बच गए 2, 20, 17 एकम 17, वापिस बच गए 3, 30, 17 2 34, ज़्यादा हो जाएगी, 17 एकम 17, तो बच गए 13, 13, 17 2 34, 17 3 51, 17 17 25, 17 17 7 119, 17 7 119, 7 बार, कितने बच गए, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे हो गए 2, 2 में से 1 गया 1, वापिस 0, 17 6 102, 17 6 102, कितना बच गया 8, 17 34, 17 चौके 68, 17 चौके 68, कितना बच गया 10 2 12 0, 17 2 34, 17 51, 17 84, 17 85, 17 7 119, 17 7 119, वापिस क्या बच गया 1, अब आएंगे 0 0, वापिस देखो यही आएगा 1 0 0, ये वापिस पुनरावृत्ति होगी अब इसकी। तो देखो इसके पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो इसके पुनरावृत्ति खंड में अधिकतम अंक कितने होंगे, 16 अंक आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक सवाल है। अभी अपन इसका 6 और 7 सवाल है वो और देखेंगे। देखो 6 नंबर सवाल देखा है, P बटे Q, जहाँ पे Q नॉट इक्वल 0, मतलब नीचे वाले Q का मान है वो 0 नहीं हो सकता, के रूप में परिमित संख्याओं के अनेक उदाहरण लिखे जहाँ पे P और Q पूर्णांक, P और Q को क्या माना है, पूर्णांक माना है, जिनका एक के अतिरिक्त में कोई भी गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव प्रसार होना चाहिए। कैसा दशमलव प्रसार होना चाहिए, शांत दशमलव प्रसार होना चाहिए। ठीक है, तो देखो P बटे Q के रूप की अनेक परिमित संख्याओं के उदाहरण लेते हैं अपन। इनके उदाहरण क्या होंगे, जैसे कि 1 बटे 2 हो गया, 7 बटे 8 हो गया, ठीक है, और 15 बटा में 25 हो गया, और भी बहुत सारे उदाहरण होंगे। 4 बटा में और क्या लेते हैं 125, 4 बटा में 125 ले लो। तो ये बहुत सारे उदाहरण हैं जो क्या है, P बटा Q की परिमित संख्याओं के रूप में है। ठीक है, मतलब P बटा Q के रूप में लिखी गई है। P और Q यहाँ पे पूर्णांक है, एक के अतिरिक्त में कोई इनका गुणनखंड भी नहीं है। ठीक है, अब शांत दशमलव प्रसार है, ये कैसा देखेंगे, शांत दशमलव प्रसार है या नहीं। तो देखो 1 बटे 2 है, 1 बटे 2, शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, जिसके प्रसार है वो शांत हो जाएगी, मतलब 2 या 3 अंकों के बाद में पुनरावृत्ति रुक जाए। ठीक है ना, तो ऐसा दशमलव प्रसार देखते हैं। तो देखो नीचे शांत दशमलव प्रसार में हर के अंदर 10 अंक चाहिए, 100 आने चाहिए या फिर 1000 आना चाहिए, मतलब 10 की पावर में कोई भी संख्या आ सकती है। तो 1 बटे 2 गुना इसको मैं 5 से करूँ और इसको भी 5 से करूँ, तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर तो 5 एकम 5, नीचे 5 इंटू 2 10। अब इसका दशमलव प्रसार क्या लिखेंगे, देखो एक अंक एक 0 है, तो एक अंक छोड़ के अपन क्या कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, 0.5 इसका दशमलव प्रसार है, मतलब पॉइंट के एक अंक बाद में दशमलव प्रसार है वो रुक गया, तो ये शांत दशमलव प्रसार है। ऐसे ही अपन देखते हैं 7 बटे 8 का। तो 7 बटे 8 का कैसे देखेंगे, देखो 8 को किससे मल्टीप्लाई करें, या 10 आ जाए, 100 आ जाए या 1000 आ जाए। तो देखो 8 को अपन गुणा करेंगे 25 चौके 100, 25 इंटू 4 100 होता है, और 100 125 से करके देखेंगे, 125 से करके देखेंगे, गुणा में 125, तो ऊपर क्या हो जाएगा, देखो नीचे तो 125 होते हैं 250, और 250 का 2 बार किया तो 250 होते हैं, 8 बार करेंगे तो आएगा नीचे 1000, कितना आ जाएंगे 1000, और ऊपर कितना आ जाएगा 7 इंटू 5, 7 पंजे 35, ठीक है, 3 80, 7 2 14 और 3 17, और 7 1 7 8 8। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा,
1 2 3 तीन अंक छोड़ दो, 5 7 8.0 तीन अंक छोड़ के अपने को पॉइंट लगाना है। तो ये आपके आ गया शांत दशमलव प्रसार। इसके बाद में देखते हैं 15/25 का। तो 15/25 क्या होगा? देखो नीचे 25 है तो इसको अपन 100 बना ले, तो इसको अपन 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर 4 से होगा 15 चौके 60 और नीचे 4 से होगा 25 × 4 100, 25 हो गए 100। ठीक है, अब देखो 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो 6 0.60 ये इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखो 4/125 है, तो 4/125 को क्या करना है? नीचे आंसर में अपने को 10 100 या 1000 की संख्या बनानी है। तो 125 को मैं किससे गुणा करूँ? 8 से। इससे गुणा करूँ 8 से। देखो ये वाला ही 8 से मल्टीप्लाई करने पे नीचे 1000 आ जाएंगे, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 8 से। ठीक है, ऊपर हो गया 8 हो गया 32 बटा में नीचे हो गया 1000। अब देखो 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है ना, तो अपने पास में 2 ही अंक है, एक 2 है एक 3 है, तो अपने एक 0 और ले लेंगे और एक 0 और लेके फिर अपन क्या कर देंगे? पॉइंट लगा देंगे। तो ये आएगा 0.032। तो इस प्रकार से अपने जो भी उदाहरण लिए उसके दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। मतलब दशमलव के बाद में एक निश्चित अंक के बाद में दशमलव प्रसार है वो रुक रहा है। ठीक है, अशांत नहीं है, शांत दशमलव प्रसार है। इसके बाद में क्यू में कौन सा गुण अवश्य होना चाहिए? अब देखो क्यू में अपन ने कौन सा गुण देखा? क्यू में अपन ने 10 बनाया, 1000 बनाया, फिर 100 बनाया, फिर 1000 बनाया। तो इसका मतलब क्या है? क्यू है वो हमेशा ही 10 का गुणांक होना चाहिए। 10 का गुणांक मतलब 2 × 5, 2 × 5 कितने होते हैं? 10। यहाँ पे लिखता हूँ 2 × 5, 2 × 5 कितने होते हैं? 10। ठीक है, तो 2 × 5 इसकी घात के रूप में इसके गुणनफल आने चाहिए। 10 100 1000, तो 10 को क्या लिखते हैं? 2 × 5, तो 2 की घात 1, जैसे कि 2 की घात 1 5 की घात ऐसे आया। फिर 100 का करेंगे तो फिर 2 की घात और 5 की घात में आएगा गुणनफल। तो क्यू का है वो 2 की घात और 5 की घात के रूप में आना चाहिए। तो ये एक सवाल था। ठीक है, अभी अपन 7 और 8 दो 3 सवाल हो वो अभी अपन देखते हैं। देखो 7th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 ऐसी संख्याएं लिखिए जिनके की दशमलव प्रसार हो अनवसानी अनावर्ती हो। तो अनवसानी अनावर्ती का मतलब होता है जो संख्या दशमलव प्रसार है अशांत प्रसार होता है वो अनवसानी अनावर्ती कहलाता है। जैसे कि सभी अपरिमेय संख्याएं, सभी अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है। कैसा होता है? अनवसानी अनावर्ती होता है। तो ये अपरिमेय संख्याएं हैं इनका प्रसार है वो अनवसानी अनावर्ती होता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में अपन देखें तो √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। ठीक है, ये ऐसी संख्याएं हैं जिनका दशमलव प्रसार है वो अनवसानी अनावर्ती होगा, मतलब बार बार रिपीट होती जाएगी, संख्या रुकेगी नहीं, अशांत दशमलव प्रसार आएगा। और भी ऐसी संख्या ले सकते हैं जैसे कि 0.10, फिर 100, फिर 130, फिर 1, फिर 40, फिर 1 के बाद में और आगे 0 आते जाएंगे। तो ये भी क्या है? एक अनवसानी अनावर्ती प्रसार है। एक और लेके देते हैं 0.75, फिर 0, फिर 75। ठीक है, फिर 00, फिर 75, फिर 30, फिर 75। तो ये प्रकार है वो भी क्या है? अनवसानी अनावर्ती है। एक उदाहरण और ले लो 0.80, फिर 800, फिर 800, 30, फिर 840, 40 रहेंगे। तो ये प्रकार है वो भी क्या है? अनवसानी अनावर्ती प्रकार है, अशांत दशमलव प्रसार है। तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, ये उदाहरण लेके अपन बता सकते हैं। इसके आगे 2 सवाल और हैं वो अभी अपन देखते हैं। देखो 8वां क्वेश्चन दे रखा है परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखनी है। कैसी संख्या लिखनी है? अपरिमेय। परिमेय का तो अपन ने बताया था कि दोनों संख्याओं को जोड़ो और उसमें 2 का भाग दो, तो इनके बीच में क्या आएगी?
एक परिमेय संख्या आ जाएगी। लेकिन अपने पास में यहाँ पे क्या है, अपरिमेय संख्या पूछी है। तो अपरिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अपन इसमें डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। 5 में 7 का डिवाइड, तो सबसे पहले 0.50 हो गए, पॉइंट लेंगे तो 1 0, 7 7 49, 7 बार जाएगा, 1 बचेगा, फिर 0 ले लेंगे, 7 एकम 7, वापिस बच गए 3 0, 7 चौके 28, वापिस क्या बचेगा 2 0, 7 में 14, इसके बाद में वापिस 6 बच गया 0, 7 8 56, वापिस बच गया 4, फिर 0, तो 7 चौके 28, 7 5 35, 35, ठीक है। यहाँ पे अलग लिख के बता देता हूँ, 40 बचा, तो 7 5 35, वापिस बच गए 5 0। अब देखो सेम संख्या 50 आ गई, तो ये संख्या आगे भागे वो रिपीट होगा, तो ये संख्या है वो वापिस रिपीट होगी, तो मैं इसके ऊपर बार लगा के लिखता हूँ 7.414285, ये संख्या वापिस रिपीट होगी। अब देखो आगे वाला है, इधर देखो 9/11, तो 9 में 11 का भाग लगा के देखते हैं, 0 पॉइंट यहाँ पे हो गया 90, 90 में 11 का भाग लगा 8 बार, 8 बार 88, वापिस बच गए 2, फिर 0, 11 एकम 11, फिर बच गए 9, 9 के आगे 1 0 लेंगे 90, इसका मतलब वापिस वही संख्या रिपीट हो गया, तो इसका मतलब 0.81 का बार ये आ जाएगा, ठीक है। अब इनके बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखनी है, 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या क्या होगी। पहली संख्या में लिखता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आया क्या होता है 0.71 का बार लिख सकते हो इसको, और इसको 0.81 का बार लिख सकते हो। तो इनके बीच में 3 परिमेय संख्या लिखनी है अपने को, तो मैं लिख देता हूँ 0.75, ठीक है, फिर 0.75, फिर 2 0, फिर 75, फिर 3 0। इस प्रकार से ये संख्या है वो भी इसी के बीच में आएगी। और बी लिख देता हूँ मैं 0.76, फिर 780, फिर 78 3 0। इस प्रकार से ये क्या आएगी, दूसरी संख्या आ जाएगी। और तीसरी संख्या को लिखते हैं अपन 0.80, ठीक है, फिर 00, फिर 3 0, फिर 8 4 0। तो ये संख्याएं हैं वो भी क्या है इनके बीच में, कहने का मतलब 0.71 और 0.81 इनके बीच में आनी चाहिए।